Hello dear students, myself CS Sumit Goel. Our today's topic is rectification of accounting errors in the right way. +1 लेवल से आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, बीकॉम लेवल सीए स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं एक आपकी अटेंशन इस रेक्टिफिकेशन के चैप्टर पे दिलवाना चाहता हूं, क्योंकि इसका जो रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं आप +1 लेवल से, उसमें कंप्लीट रेक्टिफिकेशन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। जितनी भी बुक्स हैं +1 की, ग्रेजुएशन की, वो वन साइडेड रेक्टिफिकेशन कर रही हैं, बच्चा इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ चल रहा है। अब हायर लेवल पे आता है तो बड़ी प्रॉब्लम फेस करता है कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। तो रेक्टिफिकेशन कैसे करनी है, उसका राइट वे क्या है, वो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल से ये सारा कंसेप्ट जो है आपको क्लियर करवाता हूं। एक सिंपल सा एरर है, सैलरी पे टू राम डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। राम को सैलरी दी, पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दी। आपने जो एंट्री की वो एंट्री राम अकाउंट डेबिट ना करके आपने क्या डेबिट कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट करना था टू कैश, सपोज 10,000। ये एंट्री सही एंट्री थी। आपने जो एंट्री की वो एंट्री क्या कर दिया, आपने जो एंट्री कर दी राम अकाउंट डेबिट टू कैश, ये गलत है। सो सिंपल, ये आपने काफी +1 लेवल से पढ़ा है। सैलरी पे की राम को, डेबिट कर दी क्या, उसके पर्सनल अकाउंट राम अकाउंट में। करना क्या था, सैलरी। ये आप पता है, आप अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें स्टूडेंट कहता है कि सर राम द रिसीवर, राम डेबिट किया तो क्या गलत किया सर, राम द रिसीवर। राम अगर रिसीवर है, राम हमने डेबिट किया सर, तो सही तो है, राम रिसीवर। लेकिन आप जानते हैं नॉमिनल अकाउंट जब आ जाता है जर्नल के रूल में, यहां दो एस्पेक्ट नहीं, एक तो कैश बना है एक एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट क्या बनेगा, सैलरी। क्योंकि जब नॉमिनल अकाउंट आ जाता है, नॉमिनल अकाउंट सुपरसीड द पर्सनल अकाउंट। यहां पे जो एक एस्पेक्ट राम है, उस एस्पेक्ट को आपने छोड़ देना है, उसकी जगह कौन सा अकाउंट आ जाता है, सैलरी, यानी नॉमिनल अकाउंट आ जाता है। ये आप जर्नल में पढ़ते हैं। कई बार आपसे कोई टीचर पूछ लेता है कि यहां पे इस एंट्री में आपने सैलरी पे की है राम को, तो राम इज रिसीवर, कैश व्हाट गोज आउट। तो आप राम टू कैश कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है, तो आप उसे बताओ ना, ये थ्योरी बताओ। जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन में नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व हो जाए तो वो पर्सनल अकाउंट को क्या कर देता है, सुपरसीड। तो यहां पे राम नहीं, उसकी जगह क्या आना चाहिए था, सैलरी। तो ये गलत एंट्री की। आप इसे रेक्टिफिकेशन करते हैं जब इसकी, तो देखना आप क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री आप क्या करते हैं। आप कहोगे सर ये तो हमने बहुत एंट्री की है सर, ये आप बता रहे हैं ये तो बहुत कर दी सर हमने। आपने करना था क्या, सैलरी टू कैश कर दिया क्या, राम टू कैश। सपोज कैश पेमेंट हुई है, तो आपने राम का अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट। जो डेबिट कर दिया है राम, तो वो अकाउंट क्या कर देना है, क्रेडिट। और सैलरी अकाउंट को क्या कर देना है, सैलरी अकाउंट डेबिट 10। आप कहेंगे सर ये एंट्री तो हमने बहुत बार की है, राम्स अकाउंट क्रेडिट कर दो जो गलत डेबिट है, और सैलरी डेबिट। तो इस एंट्री का इस एंट्री के साथ कंबिनेशन जब होगा तो क्या है, राम जो है, देखो इस एंट्री से लिंक करो, सैलरी टू कैश करना था, राम टू कैश किया, तो ये एंट्री क्या है, ठीक हो गई। आप इसको देखो अगर ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों एंट्री को कंबाइन कर दो, अब गलत हो तो गई, मैनुअल बुक्स बनती है तो कटिंग हो नहीं सकती। टैली में अकाउंट बनाओ तो एडिट कर देते हो, आप डिलीट करके भी एंट्री पोस्ट कर देते हो। लेकिन अगर मैनुअल बुक्स बनाते हैं तो आप ये एंट्री को कट नहीं कर सकते। तो राम अकाउंट क्रेडिट कर दो, ठीक है, खत्म हो जाएगा, सैलरी डेबिट। तो इन दोनों एंट्री को कंबाइन करेंगे आप, राम यहां पे क्या हो गया, डेबिट, तो क्रेडिट कर दिया हमने, सैलरी होना चाहिए। तो आपको ये एंट्री ठीक कर दी हमने सर, बहुत क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये एंट्री आपने सही कर दी, ओके। लेकिन आप यहां एक चीज देखो, क्या ये एंट्री सही है,
एस है अगर, तो ये एंट्री सही है। अगर मैं कहूं इफ एरर डिटेक्टेड इन करंट ईयर, करंट ईयर में एरर डिटेक्ट हो गया बिफोर फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके फाइनल अकाउंट कंप्लीट नहीं हुए, मतलब फाइनल अकाउंट फाइनल बने नहीं हैं, अभी फाइनलाइज हो रहे हैं, एरर मिल गया, टीवी बन गया है, उसके बाद जब फाइनल अकाउंट बना रहे थे तो एरर क्या हो गया है, डिटेक्ट हो गया है, तो आपका ये एंट्री करने का जो मेथड है बिल्कुल सही है। इन दैट केस सैलरी डेबिट टू राम सही है। अब आप +1 की बुक्स में या ग्रेजुएशन की बुक्स देखते हैं तो आपको यही किया हुआ मिलता है, ये एंट्री की मिलती है सैलरी टू राम। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि अगर ये एरर नेक्स्ट ईयर में डिटेक्ट होगा तो फिर आप क्या करेंगे? अगर ये एरर नेक्स्ट ईयर में डिटेक्ट हो जाता है तो आप क्या इस एरर को तब भी इसी तरह से ठीक करेंगे? नहीं। अगर एरर नेक्स्ट, यही मैं आपको बताने वाला हूं कि करंट ईयर में तो ठीक है, आपने ये कर दिया, आपने एंट्री, ठीक है, करंट ईयर के अंदर आपने ये एंट्री कर दी, ठीक है। लेकिन अगर एरर डिटेक्टेड, इफ एरर डिटेक्टेड नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर एरर डिटेक्ट हुआ तो क्या तब भी एंट्री करेंगे? सैलरी काउंट डेबिट टू राम। आपकी +1 की बुक्स, ग्रेजुएशन की बुक्स यही कर रही हैं, काफी बुक राइटर इसी एंट्री को कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर भी, जो कि गलत है। ये एंट्री करना बिल्कुल गलत है नेक्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट ईयर ये एंट्री की तो उससे आपका राम ठीक है क्रेडिट हो जाएगा, जो डेबिट दिखाया था आपने, लेकिन आपने ये जो सैलरी की है ना, तो नेक्स्ट ईयर की सैलरी क्या हो जाएगी? इससे इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर सैलरी विल इंक्रीज। क्या नेक्स्ट ईयर की सैलरी है क्या ये? नेक्स्ट ईयर के खर्चे में डालना ठीक है क्या ये? नो, ये एंट्री गलत है जो आप +1 में कर रहे हैं। ये एरर का स्टेज देखो कब डिटेक्ट हुआ है, एरर कब डिटेक्ट हुआ है, ये कह रहा है एरर डिटेक्ट हुआ है नेक्स्ट ईयर। आप ये देखो ना, एरर कब डिटेक्ट हुआ है, ये वाला एरर नेक्स्ट ईयर डिटेक्ट हुआ है, तो ये एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट ईयर क्या एंट्री होगी? अगर आप इसकी बात करें, सही एंट्री क्या होगी? आपको करना चाहिए, लास्ट ईयर आपने सैलरी को डेबिट किया, सैलरी डेबिट करना था, आपने राम को डेबिट किया। इससे क्या हुआ? सैलरी डेबिट ना होने से लास्ट ईयर के प्रॉफिट क्या हो गए? ज्यादा। इस एरर की वजह से लास्ट ईयर में क्या हुआ? प्रॉफिट प्लस हो गए 10,000, क्योंकि आपने सैलरी ना करके राम अकाउंट कर दिया, आपके प्रॉफिट 10,000 क्या हो गए? ज्यादा, जो कि गलत है। आपके प्रॉफिट आपके ज्यादा क्यों हो गए? क्योंकि सैलरी का खर्चा क्या डल गया? कम। P&L में 10,000 कम गया, 10 कम जाने से आपके प्रॉफिट क्या हो गए? ज्यादा। इसका रिजल्ट क्या हुआ? आपकी कैपिटल भी जो प्रोप्राइटर की है 10 क्या होगी? ज्यादा। लास्ट ईयर की एरर की वजह से सैलरी काउंट इज रिक्वायर्ड टू बी डेबिटेड इंस्टेड ऑफ राम, बट ड्यू टू एरर सैलरी काउंट इज जो है लेस डेबिटेड इन P&L बाय ₹10,000। That's why profit and loss count has been increased by 10,000 and capital is also added more by 10,000। तो 10,000 पे कैपिटल आपकी क्या होगी लास्ट ईयर की? ज्यादा, ड्यू टू एरर, प्रॉफिट ज्यादा होने से। अब आप क्या करेंगे? अब सैलरी थोड़ी बढ़ाएंगे। क्या ये करंट ईयर की सैलरी है जो सैलरी को डेबिट करेंगे? नो, ये गलत है, ये एंट्री गलत है। आपको क्या करना होगा? आपको यहां पे राम अकाउंट तो क्रेडिट करना है 10, लेकिन सैलरी ना डेबिट करके आप क्या डेबिट करेंगे? कैपिटल अकाउंट। जानते क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर की कैपिटल आपकी क्या हो गई है? ज्यादा, क्योंकि सैलरी डेबिट नहीं हुई, राम डेबिट हुआ। उधर से राम डेबिट चला गया, टीवी टैली हो गया। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, डेबिट करना था सैलरी को, कर दिया राम। इस एरर से प्रॉफिट हमारे क्या हो गए लास्ट ईयर के? ज्यादा। तो उस प्रॉफिट के ज्यादा होने से हमारी कैपिटल क्या आ गई है? एक्सेस आ गई है। उस कैपिटल को कम करना है। अब आपने उस कैपिटल को कम करना था, आपको ये एंट्री करनी होगी। आपको कैपिटल को कम करना है, ये एंट्री करनी होगी। कैपिटल को आपको जो है आपने बढ़ाया, कम कर दो, 10,000 कम हो जाएगी, राम क्रेडिट। बजाय ये सैलरी टू राम करने की जरूरत नहीं है।
क्लियर। तो आप +1 लेवल की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं यही एंट्री करे जा रहा है, बार बार यही एंट्री करे जा रहा है, यही देख ही नहीं रहा एरर कब डिटेक्ट हुआ है। एरर डिटेक्ट होने की स्टेज ये वाली एंट्री जो आप करते हो ये +1 की लेवल की बुक्स में, ये अगर एरर करंट ईयर में डिटेक्ट हो जाए फिर तो ठीक है, फाइनल अकाउंट बनाते वक्त ठीक कर लो, राम क्रेडिट सैलरी डेबिट, सैलरी में ऐड हो जाएगा P&L में, राम अकाउंट कम कर दो, फाइनल अकाउंट सही बन जाएंगे। लेकिन एरर डिटेक्ट नेक्स्ट ईयर हो तो ये एंट्री करना बिल्कुल गलत है जो ये आप एंट्री करते हो, सैलरी टू राम। लास्ट ईयर डिटेक्ट होता तो था, नेक्स्ट ईयर में आपको क्या करना है, कैपिटल डेबिट टू राम। समझ गए ना, लास्ट ईयर कैपिटल आपकी क्या है, लास्ट ईयर की कैपिटल ज्यादा होगी, एरर की वजह से वो कम कर दो, ये वाली एरर ठीक हो जाएगी। बोलो कोई भी डाउट। और कुछ लोग इसकी जगह क्या करते हैं, कुछ लोग इसकी जगह कैपिटल अकाउंट की जगह यहां पे डेबिट क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वो तो एक ही बात है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में एरर ठीक कर लो, उसका बैलेंस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, कैपिटल अकाउंट में 10 चला जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एरर जो है रेक्टिफाई हो जाएगा। तो एक ही बात है वो तो डायरेक्ट कैपिटल टू राम करो या P&L एडजस्टमेंट टू राम, देन आफ्टर P&L एडजस्टमेंट कैपिटल में शिफ्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली कैपिटल जो यहां पे ज्यादा थी वो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राम ने क्रेडिट होना है। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि कुछ +1 या ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, इवन जो बुक्स में चल रहा है वही टीचर भी चला रहे हैं। अक्सर टीचर वो बुक्स में धड़ाधड़ जो चल रहा है वो चल रहा है, जबकि एरर सही से स्टूडेंट रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा, उसकी स्टेज को समझ नहीं पा रहा कि एरर की स्टेज क्या है। आपको एरर सेम ईयर में मिल गया है बिफोर फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप सही कर रहे हैं, सैलरी में ऐड कर दो, राम क्रेडिट ठीक। दूसरा, नेक्स्ट ईयर मिलता है तब भी वो एंट्री कर रहे हैं, वो गलत है। बड़े क्वेश्चन भरे पड़े हैं बुक्स के अंदर जिसमें उन्होंने नेक्स्ट ईयर भी यही एंट्री कर दी। सैलरी में जोड़ना क्या वो नेक्स्ट ईयर की सैलरी है क्या, जो सैलरी भी कल को किसी ने कहा कि भाई सैलरी बताओ किसको दी, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे, सैलरी दी नहीं उतनी, आप सैलरी में डेबिट कर रहे हो। आप इसे कैपिटल यानी P&L एडजस्टमेंट के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे तो ये बिल्कुल लॉजिकल होगा। तो आप इस एंट्री को करेंगे, कैपिटल टू P&L एडजस्टमेंट, P&L एडजस्टमेंट टू राम, या डायरेक्ट कैपिटल टू राम। समझ आया। बहुत ब्लंडर मिस्टेक चल रही है +1 ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स में। जब बच्चा कोई CA में आता है तो वो देखता है कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। तो मैं वही कह रहा हूं कि आपको +1 +2 लेवल से सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट है। इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। आप क्या कह रहा है, परचेज बुक ₹2000 की अंडर कास्टेड है। आप परचेज बुक बना रहे थे, परचेज बुक उसका जो टोटल है वो कम चला गया है। सपोज ये 12,000 था, ये 10,000 था, तो टोटल 22 होना था ना, आपने उसका टोटल जो है वो 20 लिख दिया। सपोज एक एग्जांपल दूं, ये कहां जाता है, ये परचेज अकाउंट में ही जाता है, डेबिट होता है। परचेज अकाउंट में 2000 क्या चला जाएगा, परचेज अकाउंट में जाना था वो 22, वो कितना चला गया होगा, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। कितना जाना था परचेज बुक से, टोटल 22 जाना था, वो 20 चला गया, यानी 2000 क्या चला गया, अंडर कास्टेड है। मुझे कह रहा है 2000 अंडर कास्टेड है, 2000 कम है, अंडर कास्टेड है। तो उसको अपने को ठीक करना है। कैसे करें इस एरर को, वो तो एक तो वही रूटीन प्रोसेस आप करते हैं तो उसके थ्रू, ठीक है। परचेज काउंट कम होने से 2000 डेबिट साइड कम आ गई, सस्पेंस आएगा। अगर मान लो एरर डिटेक्ट हुआ आफ्टर टीबी, तो टीबी बनाते वक्त एरर डिटेक्ट नहीं हुआ तो सस्पेंस आ गया होगा डेबिट। परचेज काउंट में 2000 कम जाने से डेबिट साइड कम होगी, सस्पेंस 2000 आ गया होगा। आप उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, रेक्टिफिकेशन, इफ एरर डिटेक्टेड बिफोर फाइनलाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी फाइनलाइज नहीं हुई थी, एरर मिल गया, तो इसको कैसे आप रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफिकेशन की एंट्री क्या करते हैं, एज यूजुअल आप कहोगे सर परचेज अकाउंट में कम गया है, परचेज अकाउंट को क्या कर दें, डेबिट 2000 से,
और जो सस्पेंस आया होगा ड्यू टू दैट एरर, उस सस्पेंस को क्या कर देंगे हम, उस सस्पेंस अकाउंट को 2000 क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। ये थ्योरी बिल्कुल सही है। अगर एरर कब डिटेक्ट हुआ है, एरर डिटेक्ट हो गया करंट ईयर के अंदर, करंट ईयर के अंदर एरर जो है अगर डिटेक्ट हो गया बिफोर फाइनलाइजिंग द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एरर अगर डिटेक्ट हो गया तो ठीक है, फिर तो आप ऐसा कर लेंगे, क्लियर है। लेकिन अगर ये एरर नेक्स्ट ईयर डिटेक्ट होता है फिर तो ये एंट्री गलत है। सपोज एरर डिटेक्टेड नेक्स्ट ईयर एरर डिटेक्ट होता है और आप एंट्री कर रहे हैं वही परचेज काउंट डेबिट कितने रुपए 2000 टू सस्पेंस अकाउंट, आप वही एंट्री कर रहे हैं जो +1 लेवल की बुक्स में आपको पढ़ाई गई है। ये बिल्कुल गलत एंट्री है, ये एंट्री बिल्कुल गलत है नेक्स्ट ईयर। क्या आप नेक्स्ट ईयर की परचेज बढ़ा देंगे? क्या अगर सपोज ये 20, ये वाला ईयर 21 22 है और ये नेक्स्ट ईयर 22 23 है, तो क्या 22 23 की परचेज में ऐड कर देंगे 2000? गलत है ही नहीं परचेज 22 23 की, आप कैसे ऐड कर देंगे? एब्सोल्युटली रॉन्ग। +1 ग्रेजुएशन यही भरा पड़ा है बुक्स के अंदर, करंट ये मैटर ही नहीं डिस्कशन की गई कि एरर डिटेक्टेड कब हुआ है। नेक्स्ट ईयर भी वही एंट्री कर दी सेम और करंट ईयर में भी एंट्री वही कर दी सेम। ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, ये गलत एंट्री है। नेक्स्ट ईयर अगर आप एरर को डिटेक्ट करते हैं तो एंट्री क्या है, गलत है नेक्स्ट ईयर में। तो आपको क्या करना चाहिए, आप देखो इसको स्टडी करने के लिए, परचेज बुक अंडर कास्टेड है 2000, परचेज में कम गया है 2000, इस एरर की वजह से, इस एरर की परचेज बुक के टोटल कम जाने से परचेज काउंट कम है 2000, इससे हमारा जो प्रॉफिट है जीपीएनपी वो क्या है 2000 ज्यादा है, परचेज कम होने से जीपी ज्यादा एनपी ज्यादा, और दैट्स वाई कैपिटल भी हमारी क्या है 2000 से ज्यादा है ड्यू टू एरर। परचेज अकाउंट में 2000 कम जाने से, 2000 कम गया परचेज अकाउंट में, तो 2000 का प्रॉफिट हमारा क्या है, एक्स्ट्रा है, और कैपिटल ज्यादा आ गई। किस साल की बात कर रहा है ये 21 22 वाले ईयर की बात कर रहा है। सपोज नेक्स्ट ईयर 22 23 के अंदर आप परचेज में ऐड करेंगे तो गलत है, वो परचेज में ऐड करना बिल्कुल गलत है। परचेज नेक्स्ट ईयर की क्यों बढ़ा रहे हो? कोई कहेगा ऑडिटर आके परचेज दिखाओ, तो क्या परचेज बढ़ी हुई दिखा दोगे आप उसे? है ही नहीं, उसे समझाते फिरोगे लास्ट ईयर का एरर है। तो आप इसका इफेक्ट कैसे ठीक करेंगे अगर नेक्स्ट ईयर में बात करें? रेक्टिफिकेशन एंट्री इन नेक्स्ट ईयर। आप क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर? आप इसमें कैपिटल को डेबिट करेंगे, ना कि परचेज को। कैपिटल अकाउंट या मैंने बताया P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 2000। टू क्या करेंगे? सस्पेंस। जो परचेज अकाउंट कम होने से डेबिट 2000 सस्पेंस आ गया था, वो सस्पेंस क्रेडिट करना है वो तो ठीक, लेकिन परचेज डेबिट नहीं करेंगे। ये सही एंट्री है। आपको डेबिट क्या करना होगा? कैपिटल या P&L एडजस्टमेंट। P&L एडजस्टमेंट सब्सिक्वेंटली कहां जाता है? कैपिटल में ही। तो डायरेक्ट आप कैपिटल कर दो या फॉर द टाइम P&L एडजस्टमेंट करो डेबिट, देन आफ्टर वो P&L एडजस्टमेंट का बैलेंस कहां जाएगा? कैपिटल में। इट्स द राइट वे टू रेक्टिफाई द अकाउंटिंग एरर। सारी दुनिया जो +1 की बुक्स या ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़ रही है वो गलत ही चल रही है। हायर लेवल में आओगे तो कोई ये नहीं मानेगा कि बुक्स में हमें यही पढ़ाया गया, ये बुक्स में यही लिखा था। हर कोई पूछेगा कि भैया तुम अकाउंटिंग को कैसे रेक्टिफाई कर रहे हो एरर्स को, तो वो आप ये एंट्री नहीं चलेगी जो आप करते हैं, ये जो आप एंट्री करते हैं वो नहीं चलेगी नेक्स्ट ईयर के अंदर। परचेज काउंट डेबिट टू सस्पेंस काउंट गलत हो जाएगी एंट्री। करंट ईयर में एरर डिटेक्ट हो गया, एरर डिटेक्टेड बिफोर फाइनलाइजिंग द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर तो है सही है, परचेज डेबिट टू सस्पेंस सही है। लेकिन नेक्स्ट ईयर में ये एंट्री गलत है। नेक्स्ट ईयर में आपको एंट्री क्या करनी चाहिए? कैपिटल अकाउंट डेबिट या P&L एडजस्टमेंट डेबिट करो, क्योंकि लास्ट ईयर आपकी कैपिटल क्या हो गई है? एक्सेस। परचेज कम होने से आपकी
जो परचेज कम होने से प्रॉफिट ज्यादा हो गया, प्रॉफिट ज्यादा होने से कैपिटल ऐड होगी 2000 एक्सेस, वो कैपिटल को कम कर दो या P&L एडजस्टमेंट में कर दो, वो क्या है कैपिटल में लेस हो जाएगा। टू सस्पेंस वो सही है, सस्पेंस जो डेबिट आया था क्रेडिट, इट्स द राइट वे। तो इस तरह से आपको फॉलो करना है, एरर को रेक्टिफाई करना है। यही हमारा आज का टॉपिक था, अकाउंटिंग एरर को कैसे हम राइट वे में करेक्ट करें। थैंक यू।